Sri Ram, Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Okay, fine. So in this video, we will see how the process of cleavage and implantation occurs. After fertilization, fertilization के तुरंत बाद हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग है मतलब जाइगोट है वो धीरे धीरे यूट्रस की तरफ जाता है और यूट्रस की तरफ जाने के बाद से फाइनली क्या होता है कि उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये देखिए एनसीईआरटी से मैंने डायग्राम लिया है। एग फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद से कहाँ जा रहा है, यूट्रस की तरफ जा रहा है और यूट्रस की तरफ जाते जाते फिर फाइनली जा कर के इम्प्लांटेशन होता है। ये प्रोसेस कैसे होता है समझते हैं। देखें ये है एक है ये फीमेल गैमेट। इस फीमेल गैमेट में मेल गैमेट इंटर हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, तो हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है एम्प्यूला में, है ना। कहाँ होता है, एम्प्यूला में ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो एम्प्यूला में प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद से बनता है जाइगोट। स्टूडेंट्स ये जो जाइगोट होता है ना, ये जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल होता है ना। डिप्लॉयड सेल मीन्स इसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। 30 घंटे के अंदर विद इन 30 आवर्स यहाँ पर फर्स्ट सेल डिवीजन होता है। ये जो फर्स्ट सेल डिवीजन होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लीवेज। ये माइटोसिस है या मियोसिस है, ऑब्वियसली माइटोसिस है। माइटोसिस में क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में सेल होती हैं दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो ये जो दो सेल बनी इन दोनों सेल्स को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर। ये जो ब्लास्टोमियर है, ये ब्लास्टोमियर के दोनों सेल डिप्लॉयड सेल है, मतलब पक्का यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। लेकिन माइटोसिस से थोड़ा सा अलग हुआ है जिसको क्लीवेज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली कि सेल्स जो है वो अपने डीएनए सेल डिवीजन पे फोकस करती हैं, जल्दी जल्दी डिवीजन पे फोकस करती हैं क्लीवेज में। और उसमें डीएनए का फॉर्मेशन तो तेजी से होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे हम जानते हैं कि सेल डिवीजन में G1 फेज में साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है, फिर S फेज में डीएनए डबल होता है, फिर G2 फेज में वो साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है और फिर लास्ट M फेज जो सबसे छोटा फेज होता है उसमें सेल डिवाइड हो जाता है ना। जो क्लीवेज का प्रोसेस होता है, क्लीवेज के प्रोसेस में G1 फेज और G2 फेज स्किप कर दिया जाता है ताकि फास्ट सेल डिवीजन किया जा सके। तो आप देखो जाइगोट में जितना साइटोप्लाज्म था उसी साइटोप्लाज्म में यहाँ पे दो सेल बने, दोनों को ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये फर्स्ट क्लीवेज हुआ। फर्स्ट क्लीवेज के बाद से होता है सेकेंड क्लीवेज। बच्चे ये जो सेकेंड क्लीवेज होता है, सेकेंड क्लीवेज में दोनों सेल्स, ये दोनों सेल जो हैं वो एक साथ उनमें सेल डिवीजन नहीं होता। पहले एक सेल डिवाइड होती है उसके बाद से दूसरी सेल डिवाइड होती है। इसका मतलब हमारा अब क्या हुआ, 3 सेल स्टेज बना और जिसमें जो सेकेंड सेल ये डिवाइड हुई इसका प्लेन ऑफ डिवीजन था पहले वाले के ऊपर परपेंडिकुलर था। तो चूंकि ह्यूमन में सारी सेल्स एक साथ डिवाइड नहीं होती, है ना, एक साथ सारी सेल पैरेलल में डिवाइड नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन के अंदर जो क्लीवेज होता है एसिंक्रोनस होता है। एसिंक्रोनस सेल डिवीजन होता है। दूसरी बात, जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है ये प्लेन ऑफ डिवीजन पूरे जाइगोट को डिवाइड करता है ना। और ऐसे क्लीवेज को हम लोग कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो ह्यूमन के अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है ना। वाई, बिकॉज प्लेन ऑफ डिवीजन डिवाइड द होल जाइगोट। हमारे पास एग यॉक नहीं होता है ना, जहाँ पे एग यॉक होता है वहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन पूरे जाइगोट को डिवाइड नहीं कर सकता और ऐसे क्लीवेज को कहते हैं हम लोग मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। लेकिन ह्यूमन के पास कौन सा है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। एंड देन दे हैव एसिंक्रोनस सेल डिवीजन। 3 सेल स्टेज के बाद से 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज। ये जो 8 to 16 सेल स्टेज होता है स्टूडेंट्स, 8 to 16 सेल स्टेज होता है, इस 8 to 16 सेल स्टेज को हम लोग कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। भाई देखो मोरूला जो होता है, मोरूला तक आते आते, मोरूला स्टेज तक आते आते ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है ये पहुंच जाता है यूट्रस में और लगभग बीत जाता है 5 दिन के करीब में, 5th डे।
है ना। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, जाइगोट बना तो है फीमेल गैमेट से ही ना, तो फीमेल गैमेट के चारों तरफ जो कोरोना रेडिएटा होता है वो धीरे धीरे शेड हो जाता है और बचता है ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर जोना पेलुसिडा। इसके अंदर एक सॉलिड मास ऑफ सेल होता है और इस सॉलिड मास ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। अब ये जो मोरूला होता है, इस मोरूला में जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं, एक तो सारी सेल्स को हम लोग ब्लास्टोमियर कहेंगे, लेकिन इसमें जो सराउंडिंग सेल होंगी ये कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज होंगी, फ्लैट होंगी और उनके बीच में होगा टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन होगा। लेकिन जो सेल अंदर होती हैं, सेल जो अंदर होती हैं, इनसाइड सेल होती हैं मोरूला के अंदर, उनके अंदर राउंड सेल्स होते हैं। वो जो सेल्स होते हैं कैसे ब्लास्टोमियर, वो राउंड होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, गैप जंक्शन। एक बार और बता दे रहा हूं मोरूला का फीचर। मोरूला इज सॉलिड मास ऑफ सेल, मोरूला इज सराउंडेड बाई जोना पेलुसिडा। मोरूला का जो जितने भी सेल्स होते हैं उनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। जो सराउंडिंग के सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, स्मॉल होते हैं और उनके बीच में रहता है टाइट जंक्शन। और जो अंदर सेल्स होते हैं, सराउंडिंग में नहीं है, पेरीफेरी में नहीं है, उनमें जो जंक्शन होता है वो होता है गैप जंक्शन। हमें पता है कि टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। जो टाइट जंक्शन होता है दो सेल के बीच में किसी भी प्रकार के एक्सचेंज को रोकता है, लेकिन जो गैप जंक्शन होता है वो क्या करता है, दो सेल के बीच में मटेरियल के एक्सचेंज को तेजी से करवाता है। इस स्टेज मोरूला के बाद से नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको कहते हैं ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला आते आते लगभग 6 डे कंप्लीट हो जाते हैं। 6th डे तक, 5th to 6th डे पर ब्लास्टुला बनता है। अब ब्लास्टुला के जो बनने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन कहते हैं। जोना पेलुसिडा अभी भी एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेरे हुए है। इस ब्लास्टुला के अंदर दो टाइप की सेल डिफरेंशिएट हो जाती हैं। जो बाहर वाली सेल्स होती हैं उनको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर एक मास ऑफ सेल होता है उसको कहते हैं इनर सेल मास। भाई देखो ये इनर सेल मास जो है ये फ्यूचर में बनाने वाला है पूरा एम्ब्रियो, फाइन। लेकिन ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है ये बनाएगा फ्यूचर में जाकर के प्लेसेंटा, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट सेल की जो आउटर लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट को अगर आप देखोगे, ट्रोफोब्लास्ट देखोगे तो फ्यूचर में क्या होगा, ये दो सेल में डिफरेंस, दो टाइप ऑफ लेयर में डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, and another one is cytotrophoblast, cytotrophoblast। ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है, इसके अंदर जो ये आउटर लेयर होगा फ्यूचर में जब ये डिफरेंशिएट होगा ट्रोफोब्लास्ट, तो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में जो सेल्स होंगी वो सिंसिटियम लाइंग होंगी, इनके पास सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे, सेल की बाउंड्री क्लियर नहीं होगी। लेकिन अंदर वाली जो लेयर होगी साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट में क्लियर कट जो है बाउंड्री होने वाली है और ये दोनों सेल, दोनों लेयर मिलकर के फ्यूचर में प्लेसेंटा बनाएंगे, फाइन। और इनर सेल मास जो होता है, इनर सेल मास की जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी सेल स्टेम सेल होती हैं। पहले तो एम्ब्रियोनिक नॉब बनेगा और एम्ब्रियोनिक नॉब से एम्ब्रियो बनेगा। अभी क्या है, इस इनर सेल माल की सारी सेल्स हैं स्टेम सेल हैं। स्टेम सेल मतलब स्टार्टिंग में तो इनके पास ऐसा फीचर होता है कि दे कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। हाँ, ये जो जितने भी सेल्स हैं वो किसी भी टाइप ऑफ सेल में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, फाइन। फिर एम्ब्रियोनिक नॉब बनता है और इस एम्ब्रियोनिक नॉब से फ्यूचर में एम्ब्रियो बनने वाला है, जो हम दूसरे वीडियो में डिटेल में देखेंगे। फिर एक टाइम आता है लगभग 6th to 7th डे पे क्या होता है कि जोना पेलुसिडा में एक छोटा सा पोर क्रिएट होता है और उससे ब्लास्टोसिस्ट बाहर आता है और ये ब्लास्टोसिस्ट धीरे 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 क्या होता है कि इंडोमेट्रियम के अंदर इंटर कर जाता है और उसके आसपास तेजी से सेल डिवीजन होता है और ये कवर हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक बार मैं जल्दी ब्रशअप कर दे रहा हूँ कि
एम्पुला के अंदर जो एम्पुला होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद से जाइगोट बनता है। जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल होता है। फिर उसमें फर्स्ट क्लीवेज होता है। फर्स्ट क्लीवेज में टोटल 2 सेल्स बनते हैं, उनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। देन दे विल गो फॉर सेकेंड क्लीवेज। सेकेंड क्लीवेज में एक ही सेल में होगा, और वो जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगा पहले सेल के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इसको 3 सेल स्टेज कहेंगे। और बिकॉज ऑल सेल्स नॉट डिवाइड टुगेदर, दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन विल, बिकॉज क्लीवेज विल बी कॉल्ड asynchronous cell division, and plane of division crosses the whole zygote, that's why we are calling it holoblastic cleavage. फिर क्या होगा कि इसमें 8 to 16 सेल स्टेज होगा, उसको मोरूला कहेंगे। मोरूला में जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं उसमें वो स्मॉल होती हैं, फ्लैट होती है, उसमें टाइट जंक्शन होता है। जो सेंटर में सेल्स होती है वो राउंड होती है, उसके अंदर गैप जंक्शन होता है। ये एक सॉलिड मास ऑफ द सेल होता है, इसके चारों तरफ से अभी भी जोना पैलिसुडा होता है। चौथे या 5वें दिन पर ये मोरूला बन जाता है, और उस समय तक ये आ जाता है कहाँ, आ जाता है यूट्रस में, आ जाता है धीरे धीरे। फिर मोरूला से बनता है ब्लास्टुला। मोरूला से ब्लास्टुला बनने के डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अब ये ब्लास्टुला में 2 टाइप के सेल हो जाती हैं। जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, और जो अंदर सेल्स हैं उनको कहते हैं इनर सेल मास। अब ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं ये फ्यूचर में प्लेसेंटा बनाएंगी। दे विल डिफरेंशिएट इनटू 2 टाइप ऑफ सेल्स। आउटर लेयर विल बी कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में सेल्स फ्यूज्ड होती हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, सेल की बाउंड्री डिसाइडेड नहीं होती है। लेकिन साइटोट्रोफोब्लास्ट में क्लियरली सेल डिस्टिंक्ट होती हैं। फाइन। और फिर इसमें क्या होता है कि इस जोना पेलिसिडा के अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के जोना पेलिसिडा के अंदर एक छोटा सा पोर क्रिएट होता है। उस पोर के थ्रू ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकलता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट कुछ लाइटिक एंजाइम रिलीज करता है। उस लाइटिक एंजाइम के थ्रू ये लोग यूट्रस के वॉल में इंटर कर जाते हैं। यूट्रस के वॉल में इंटर करने के बाद से इनके चारों तरफ सेल डिवीजन होता है, और ये एम्ब्रियो उधर ही बरी हो जाता है। और इस प्रोसेस इसके साथ ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।